हरि ओम 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 हरि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागियाल को उतर जाएगा। तो हरि नाम की प्यालियां पिया कर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाए। हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद देवा ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? मौज है? बरसात पानी ठीक ठाक? हरि ओम। बैठो। तुम्हारे बाप की जय। बैठो। माप्नुयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यन् विमोचये हरि ओम सर्वस्तरतु दुर्गानि ओम सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु सर्वस्तु नन्दतु हरि ओम। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, अशांत को सुख कहाँ और शांत को दुख कहाँ। लेकिन शांति भी एक स्थिति है। शांत मुक्त आत्मा हो और मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त करे, ये वेद भगवान की दर्शाई हुई उन्नत प्रार्थना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ऐसा वो नहीं, कैसा भी हो। दुर्जन है न, दुर्जन भगवान करे सज्जन बने तो आपका हृदय सज्जनता के तरफ बढ़ेगा। ये दुर्जन है, दुर्जन है सोच के आपके हृदय पे दुर्जनता के संस्कार मत डालो। चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई हो, दुर्जन हो सज्जन हो भूयात। और ये सज्जन है तो क्या है, संसार में न उलझे, उन्हें भगवत शांति मिले। सज्जन शांति मापने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट मिल गए, बड़ा बड़ा ये हो गया। ओम बिरला ये है, मनोज आए, तेरा कॉलेज है और 500,000 के 100, 200, 200, 500 करोड़ के कॉन्टेक्ट लेते। अभी अपने बेटे को सारस्वती मंत्र दिलाने को महाराष्ट्र से इधर आना पड़ा। ओम बिरला ममती, प्रतिभा पाटिल और इनका सब क्लोज है, लेकिन सारस्वती मंत्र लेने के लिए बेटे को लाए। बेटा खड़ा हो जा। ये बेटा अब सारस्वती मंत्र लेने को आया। इसको कहाँ से दिलाने आए माँ बाप? महाराष्ट्र के भोजो भूसावल से आए सारस्वती मंत्र दिलाने बेटे को।
लेकिन बेटा कहाँ से आया? बापू के फल से आया है, वही बेटा, एकलौता बेटा है। बापू के फल से इतना तो फल दिया, अब इतना बड़ा हो गया। अभी कई कॉलेज संभालेगा, अरबों खरबों रुपए संभालेगा, सारा सत्य मंत्र लेगा। मनोज उधर को राम राम करो, ये मनोज है। अब बेटा तू बाप से आगे आ जा, तू भी राम राम करो। ऐ बेटा है, एक फल में से इतना बड़ा फल हो गया। अभी सारस्वती मंत्र ले, तो उसकी मम्मी है, वो भी सारस्वती मंत्र लेगी, पीएचडी कर रही है। उधर हरिओम करो। भूसावल से आए, महाराष्ट्र से। भूसावल के मंत्री सारे इनके बड़े क्लोज हैं, महाराष्ट्र से। हरिओम बैठो, ये हमारे ओम बिरला है, बड़े पुराने साधक हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तो हे भगवान, दुर्जन सज्जन हो, आप दुर्जन का बिगाड़ नहीं सकते। ये दुर्जन है करके अपना हृदय बिगाड़ सकते, दुर्जन का आप नहीं बिगाड़ सकते। उसने तो अपना बिगाड़ रखा है, आप क्या बिगाड़ेंगे उसका? वो है ही दुर्जन। लेकिन हे भगवान, दुर्जन सज्जन हो, तो आप उसका तो भला होगा तब होगा। सज्जनता की भावना से आपका हृदय सज्जन, सज्जन को शांति मिले। तो सज्जन को शांति मिले तो आप भी शांति के चाहक हो जाएंगे। शांतो मुचित बंधेगा, शांत मुक्त बंधन। शांति भी अंतःकरण की अवस्था है, अंतःकरण बदलता है, लेकिन मुक्त आत्मा शांति अशांति सबको देखने वाला साक्षी ब्रह्म रूप हो जाता है। बहुत ऊंची अवस्था है। श्री कृष्ण इसी अवस्था में रमन करते थे, उसको बोलते जीवन मुक्त दशा। जीवन मुक्त पुरुष जीते जी बंधनों से मुक्त होता है, कर्तृत्व भाव से मुक्त होता है, भोक्तृत्व भाव से मुक्त होता है, बीते हुए का शोक नहीं होता, भविष्य का उसको भय नहीं आता, और वर्तमान में हर पल उसको नित्य नवीन रस, नित्य नवीन सुख। जैसे चंद्रमा नित्य नवीन चांदनी फैलाता रहता है, सूर्य नित्य नवीन, समुद्र की लहरें नित्य नवीन आनंद आह्लाद देती, ऐसे मुक्त आत्मा के हृदय में नित्य नवीन सुख, नवीन शांति, आरोग्य के कण। सामान्य आदमी आरोग्य के लिए औषधियां, इंजेक्शन, कैप्सूल, फिर भी बीमारी बनी रहती। तो जिसको जीवन मुक्त दशा प्राप्त हुई, उसको औषधि के बिना ही नित्य आरोग्य के कण उभरते रहेंगे। सदा दिवाली संत की, आठों पहरा आनंद। अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र बोलता है कि बाबा, हमको जब मजा लेना हो तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब कहीं हमको सुख मिले। लेकिन तुम्हारी निगाहें पड़ती है, इतने लोग उसी समय सुख और शांति में आ जाते। घर की सारी सुविधाएं छोड़कर धरती पे बैठना कबूल करते हैं, जरा सी ललक झलक, दो वचन मिल जाए तो कैसा सुख होगा उनके हृदय में। सामान्य आदमी चैनलें बदल बदल के सुख ढूंढता है, सिगरेट पीता है, वाइन पीता है, क्लबों में जाता है, सुख के लिए न जाने कहाँ बेचारा भिखमंगा होकर क्या क्या करता है। न पीने जैसा पी लेता है, न खाने जैसा खा लेता है, न करने जैसा कर लेता है। ये ओम बिरला पर तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ज्यादा राजी हो गया। इनकी धर्मपत्नी मेरी खास भक्त है, तो कोई बात निकली, मैं क्या तुम्हारी शादी कैसी हुई? तो बोले ओम जी बड़े संयमी थे, 27 साल के थे। उनका संयम देखकर फिर मैंने वहां कर लिया, तो मैं और खुश हो गया। जयराम जी की मैं भी कभी कभी अपने वालों की क्लास ले लेता हूँ, फाइल खोल देता हूँ। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुरी देवा ओम ओम। सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है।
दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, शांत मुक्त बंधन हो, लेकिन मुक्त बंधन दूसरों को मुक्त करे। ये वेद भगवान प्रार्थना करवा रहे हैं। अगर हम किसी को दंड देकर बदला लेने की गलती करते हैं तो हम अपने लिए भविष्य अंधकार में बनाते हैं। एक साधक ने गाय पाल रखी, किसी कारण से गाय कुएं में गिर गई। ये घटित घटना है, हाँ, प्राचीन कथा नहीं है। जहमत उठाकर गाय को बाहर तो निकाला, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटी हुई। 2 दिन के बाद गाय ने बछड़ा दिया। अब रीढ़ की हड्डी टूटी है, डॉक्टर ने तो जो उपाय किया, तो 2 दिन में तो रीढ़ की हड्डी की पीड़ा तो नहीं मिटेगी। रीढ़ की हड्डी की पीड़ा और बच्चे को दूध न पिला पाई, बच्चे को चाट न पाई। गाय को बच्चे को चाटती ना, दूध ज्यादा देती, बच्चे को चाटती, उसको मजा आता है तो गंदगी, लेकिन अपना तो है, तो उसको गंदगी भी भोग बन जाता है। न दूध पिला सकी, न बच्चे को स्नेह कर सकी, बच्चा मर गया, गाय आंसू बहाती रही। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीते, साधक का दिल फंसी जाके, गाय माता, तूने किसी की चोरी नहीं की, किसी पर झूठा मुकदमा तूने नहीं किया। नेता लोग तो नेताओं पे भी झूठा मुकदमा कर देते हैं। आडवाणी पर झूठा मुकदमा ग्वालियर में चला तो कई वर्षों तक चक्कर काटते रहे। ओम बिरला जानते होंगे, दूसरों पर भी होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पर भी झूठे मुकदमे होते हैं। तो मेरी बहू ने झूठा मुकदमा कर दिया, खैर मनाओ, खाली बहू ने किया है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे इससे भी ज्यादा मुसीबतें पहले हो गई है। पार्वती को उठाकर ले गए, शिव जी के यहाँ जो भूतनी डाकनी चाकनी रहती थी, पार्वती का पुलाव बना लिया। तुम्हारे घर में ऐसा तो नहीं है, शुक्र मनाओ। अभी माता जी को तो कोई पुलाव नहीं बनाएंगे, अभी जमाना ठीक है। बोले लोग ऐसा करते, पैसे खा जाते, ये करते, खैर मनाओ। वो जमाना आया कि साधु को ही खा जाते थे। अपना उपाय करो ठीक ठाक, बाकी तो भाई संसार का तो कुछ छोर नहीं है। अपने दिल को दुखी होने से बचाओ। ये नहीं होना चाहिए बुरा, लेकिन जब बुरा होता है तो अपना दिल बुरा मत करो। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये खा जाएंगे, ये खाते हैं, ये करते हैं। मुफ्त दवाई 2 लाख लोगों को मिलेगी, 300 करोड़ खर्च होंगे। अरे बाबा 10-20 करोड़ की दवाई लोगों तक पहुंचेगी, बाकी सब हम ही खा जाएंगे। शुक्र मनाओ, खाली पैसे ही खाएंगे, साधुओं को तो नहीं खाते, मरीजों को तो नहीं खाएंगे। दिल मत बिगाड़ो, कुछ भी करो, अपना दिल मत बिगाड़ो। मेरा पति मेरे सामने देखता ही नहीं, मेरे को प्यार नहीं करता, न करे तो न करे, तूने स्नेह किससे। मेरा भाई मेरे को प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे को प्यार नहीं करती, न करे तो न करे। इतना तो फिल्म वाले भी जानते। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। आप तो दिल से दूसरों को स्नेह करो। मैं आता हूँ, आपके ऊपर स्नेह की नजर डालता हूँ, तो आपका स्नेह लौट कर कई गुना मेरे पास आ जाता है। मैं आऊं यूं करके और आप मेरे को स्नेह करो, ये संभव नहीं। आप देखो न देखो, स्नेह करो न करो, मैं आते ही स्नेह कर देता हूँ। तो फिर आप अपने आप गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो स्नेह लेने की चीज नहीं, स्नेह देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। बहू मेरे को मान दे, सासू मेरे को मान दे, पति मेरे को मान दे, पत्नी मेरे को मान दे, ये वहम निकाल दो। ये हाड़ मास के मरने वाले शरीर को मान मिला, भूल में पड़ जाएंगे, अहंकार आएगा, नहीं मिला तो विषाद होगा। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। तो बड़ी बहू और छोटी बहू, वो गाय माता को 10 दिन हो गए। तो साधक ने गाय माता को हाथ फेरा कि माँ तूने तो किसी पे झूठा केस भी नहीं किया। नेता लोग तो आडवाणी पर झूठा केस कर लेते, ओम बिरला के ऊपर भी कुछ का कुछ आरोप लगा देते हैं चुनाव के दिनों में, लेकिन ये बहादुरों के जीत के आ जाते, आरोप लगाने वाले बेचारे ठंडे रह जाते। ये तो होता रहता है, संसार है।
तो गाय माता तुम्हारे को क्या हुआ, तुमने क्या पाप किया, तुम क्यों दुखी हो, बच्चा मर गया, कुएं में गिर गई गाय माता। ऐसे गाय माता को दुल्हार करते करते वो साधक कमरे में चला गया। नींद आ गई कि ध्यान हो गया, लेकिन क्या देखता है, एक छोटी बहू पानी भरने जा रही पनघट पे। बड़ी बहू, ये छोटी बहू दुर्जन है, दुष्ट है, उसको कुएं में गिरा दूं, तो कुएं में गिरा दिया। वो निकाली गई। 2 दिन के बाद उसको बच्चा हुआ, और बच्चा को दूध न पिला सके। रोती रोती वो बच्चा तो मर गया। रोती रोती 21वें दिन छोटी बहू मरी। तो जिसने छोटी बहू को मौत के घाट उतारा, वही बड़ी बहू गाय होकर आई, और उसका बच्चा भी 2 दिन के बाद मरा है। माँ अभी 10 दिन बीते, 10 दिन बाद अभी और जिएगी गाय माता। 21वें दिन ये जाने वाली है, और सचमुच में 21वें दिन गई। तो आप किसी से बदला लेने के लिए कुछ करते हो, तो फिर बदला चुकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वेद भगवान कहते नहीं नहीं, दुर्जनों सज्जनों भूयार। दुर्जन को कुएं में मत फेंको, दुर्जन की पिटाई मत करो, दुर्जन को दुख मत दो, दुर्जन सज्जन हो जाए ऐसा प्रयत्न। और सज्जन है तो उसे ईर्ष्या मत करो, सज्जन की सज्जनता न तोड़ो, सज्जन को शांति मिले और आगे बढ़े। अगर कोई शांत है तो वेद भगवान कहते मुक्त बंधन हो, और मुक्त बंधन है तो औरों को जीवन मुक्त करे। तो इंद्र बोलते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष की नजर में ऐसा कुछ है, उनके चित्त में नित्य नवीन सुख, आरोग्य के कण बनते रहते हैं, ज्ञान की धारा बहती रहती है, और प्रसन्नता का रस बहता रहता है। मैं तो अप्सराएं नाचे, 33 करोड़ देवता खुशामद करे, 12 मेघ मेरी आज्ञा में चले, फिर भी मुझे खुशी चाहिए, तो किसी न किसी की गुलामी। ये महापुरुष कैसे हैं कि जहाँ जाते हैं शांति, आनंद, नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन आभा आती रहती है। ये सबके अंदर में है। आत्मा से नित्य नवीन तरंगे उभरते, लेकिन अभागे मन के कहने में आकर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हो ऐसा न हो, इसीलिए वो आत्मा की सत्ता पर परतें चढ़ जाती। जैसे घने बादलों से सूरज ढक जाता है ना, ऐसी घनी इच्छाएं वासनाओं से भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत सामर्थ्य ढका रह जाता है। बुल्ला शाह संत हो गए, सूफी फकीर हो गए, लेकिन पूर्व काल में वो एक जमींदार के नौकर थे। हल चलाते 1-2 घंटा 2.5 घंटा बैलों से काम लेते, बेचारे भी थके होंगे, मैं भी थोड़ा थका हूँ। पेड़ के नीचे बांध दिया, दोपहर हो गई है, चलो मन ही मन चावल बना लिए, मन ही मन सब्जी बना ली। अनीता चटनी बना ली है, तुम मन ही मन भोजन बना लिया, परोस दिया। किसने? बुल्ला नौकर ने, जमींदार के नौकर। अब सोचा कि गर्मी है, थोड़ा दही परोस लूं। मन से ही परोसना था, लोटा भरा हुआ पानी का। अब दही परोसने के भाव में बैठे, इतने में जमींदार आ गया। देखा कि वो आराम ज्यादा नौकर, बैल तो इधर बंधे, खुद कहाँ चला गया। है बुलिया, अरे बुलिया रे, रहा होगा कोई जाट बाट, है बुलिया। वो देखा कि पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा, जाके जोरों से लात मारी, तो हाथ में जो लोटा था वो उलट गया, तो उसमें से दही निकल आया। जमींदार देखता है कि अभी तो पानी था, तो मैंने लात मारी, दही कैसे ढुला? बोला ये दही कैसे बना? बोले मालिक, संतों को मैं मन से भोजन करा रहा था, तो मानसिक भोजन तो परोस दिया, फिर मेरी मर्जी थी दही खिला दूं, तो मैं दही महापुरुषों को परोस रहा हूँ। ये दही भगवान की प्रसादी, संतों को दही गर्मी में अच्छी लगेगी। ऐसी भावना करते करते भाव में शांत हो गया था।
आपने मारी लात तो संकल्प हो गया सीधा, खुदा ही बन गया। जमींदार चरणों में पड़ गया, आज से तुम मेरा नौकर नहीं, तुम मेरा गुरु है। ऐसे बुल्ला को साधना में आगे बढ़ने के लिए किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, इतने रोजे रखो, इतनी नमाज अदा करो, इतना ये करो, इतना फकीरों के पास जाओ। 40 साल तक उसने न जाने क्या क्या उपाय किए। जिसको रब नहीं मिला, अल्लाह नहीं मिला, ऐसे लोगों ने ठेका ले लिया है धर्म प्रचार का। तो जो जो बताया वो बुल्ला बेचारा करता गया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। आखिर जहाँ अमृतसर है, हिंदुस्तान में अमृतसर, अमृतसर से 25 किलोमीटर बाघा बॉर्डर है। मैं जाके आया अभी, पहले भी गया था। उससे 20 किलोमीटर, अमृतसर से 45 किलोमीटर आगे इनायत शाह रहते थे। जीवन मुक्त संत, घर गृहस्थी में रहते थे, खेती वेती देखते थे। प्याज के दाने धरू निकाल के दूसरी जगह लगाए जा रहे। बुला गए, खूब प्रार्थना की तो बोले क्या है? बोले रब दा रास्ता दसो, सत दा रास्ता दसो। 40 साल जिसने जो कहा वो सब किया, लेकिन अभी शांति, जीवन मुक्ति नहीं मिली है। परमात्मा शांत रूप है, मुक्त आत्मा है, चेतन है, और हम दुखी हो रहे हैं। अभी तक कुछ रास्ता नहीं मिला। अरे बोले रास्ता की देखना है? ओ ए देखो ने प्याज इत्थों कड्डे इत्थे रखनी है, इत्थों उठाए इत्थे रोपनी है। आप समझते हैं? प्याज की धरू होती है ना छोटी, इधर से निकाल के इत्थे रखनी। शरीर को मैं मानने की बजाय मैं आत्मा हूँ ये मानो। संसार को सच्चा मानने के बदले परमात्मा को सच्चा मान लो, बस। इसमें क्या की देरी होती है, की कठिन होता है। और रब पराया थोड़ी है, परे थोड़ी है। और रब नू वैकुंठवासी, और रब नू मंदिरवासी, और रब नू सात में अरस, और रब नू दूर की कर देसी तुसी। और रब तो ਤੁਹਾਡਾ आत्मा है, हाजरा हजूर है। बोलते भी गए, कृपा बरसा दे गए। बुल्ला को बड़ी मस्ती आ गई, बड़ी शांति आ गई, आंखों में चमक आ गई, नित्य नवीन रस आत्मा का पर्दा हट गया। संत की बोलने वाणी में भी उनका संकल्प काम किया। अब बुल्ला शाह, बुलिया जमींदार के नौकर में से बन गए बुल्ला शाह। बुल्ला की कुंडलियां है, वो बोलने लगे, चांदना कुल जहान का तू, सारे जहान को जहां से चमक मिलती है वही तू आत्मा है। तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, मैं वो मुंह में फलाना हूं, हटो, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं बिरला हूं, ये हूं, भूलो सार। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा। हे चैतन्य, तेरे आश्रय सारा व्यवहार होता है, और तू सभी की आंखों में देखने की सत्ता देता है। जो इधर दे रहा है वो सभी में दे रहा है। जागना सोना नित ख्वाब तीनों, जागृत आती चली जाती, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद आती चली जाती, उसको तू जानने वाला है। बोलो, जागृत को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? स्वप्न को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? है मनोज, गहरी नींद चली गई फिर भी तुम नहीं गए, तो तुम तो चांदों के चांद हो, चेतन हो। ये सब अवस्थाएं आती जाती है। तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा। हाय बुलिया, तुझे सूझता अंधियारा। ऐसा एक तो सत उपदेश देते। दूसरा कहते कि उल्टा मार्ग दसेंदे ये काजी मुल्ला मौलवी, ए कर लो, ओ कर लो, ओ कर लो। वो अपनी खिचड़ी पकाने का धंधा है, अपनी डबली अपना राग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। न बन मुल्ला, न बन काजी, न मर भूखा, न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अरे बुल्ला को झाड़ने लग गए। उधर क्या हुआ कि साधु ब्राह्मण मुल्ला मौलवी ने देखा कि बुल्ला तो एकदम खुला मार्केट कर दिया ब्रह्म ज्ञान का। भाई सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना सब अंधेर है। जिसने देखा नहीं वो रास्ता दसदा है। मैनू रास्ता दस के 40 साल मेरे बिगाड़ दिए।
इन मुला मूलियों ने पंडों ने पंडितों ने उत्थे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ मेरा हाजरा हजूर जागनी जोत, ओ मेरा रब स्वरूप, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे, यो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। इज्जत कर फकीरों की। कोई ना ऐसा और ब्रह्मज्ञानी संतों का तो प्रचार करे, बाकी जो अगड़म तिगड़म मंदी उनका सब भगावत शुरू। तो सारे इकट्ठे हो गए, राजा के पास गए और राजा काजी बाजी मिलके जो भी फैसला करे, तो बुल्ला को बोला कि तुम्हारे पर इल्जाम है कि तुम अल्लाह की बंदगी करने वालों को गुमराह करते हो, लोगों को मस्जिद मंदिर जाने से रोकते हो, तुम बगावत करते हो। तो बोले मैं बगावत तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मान लूं कि मैं बगावत करता हूँ तो मुझे क्या दंड मिलेगा? मुझे 10 लोहे की शलाका तपाकर तुम्हारे शरीर पर 10 निशान मार दे जाए। अच्छा, लेकिन मैं तो लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, जिन्होंने रब नू वेख्या नहीं, जो रब दा रास्ता नहीं जान दे, वो ठेकेदार वो जूठा ए करो करके मेरे 40 साल बिगाड़े और दुनिया के लोगों का समय बिगाड़ते, तो उनको क्या सजा होनी चाहिए? राजा ने कहा उनको 20-20 शलाके लगनी चाहिए। तो बोले ये जो मेरे खिलाफ सारे मुल्ला मौलवी काजी है, उन्होंने 20-20 चाटे लगवा दो और फिर मैंने 10 कबूल है। अब क्या हुए? बोले जाने दो, बुल्ला से केस वापस ले लिया। तो मुझे भी ऐसा हुआ, मैं घर छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब छटपटाता था। अब एक एक संत के पास जाएंगे, भगवान दिला दो तो मुश्किल हो जाएगा। वो अयोध्या में 5000 साधु रहते थे उस समय एक साथ में। उनके 5000 होलसेल में है। अब एक एक से मिलूंगा, एक दिन में 2-4 से मिलूंगा तो भी कई वर्ष बीत जाएंगे। तो 5000 साधु में किसी से पूछकर 4 बड़े उच्च कोटि के संत हैं, और उन 4 में भी एक तो ऐसे हैं कि घास फूस की झोपड़ी में रहते, दूध पर ही रहते हैं और दिन भर जप करते हैं, और उन 4 में भी बड़े उच्च कोटि के। तो मैं उनके पास गया, कुर्ता पैजामा पहनता था, ईश्वर का मार्ग दसो। बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो बच्चे, क्या दया है आपकी, ईश्वर को पाना है क्योंकि और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा ऐसा करो, नाभि से नीचे मूलाधार केंद्र पर ओम नमः शिवाय 12 साल जप करो। उसके बाद स्वादिष्ठान केंद्र पे 12 साल, फिर मणिपुर केंद्र पे, फिर यहाँ भगवान मिल जाएंगे। 48 साल का कोर्स दिया। मैंने कहा अच्छा महाराज, मैं तो चला। फिर लीलाशाह बापू के चरण में गया तो 40 दिन में तो अपना काम बन गया। बाद में हम आशाराम बापू हो गए, और किसी कारण बस कोई जा रही थी तो हम अयोध्या की तरफ यात्रा करने को गए, तो उसी महाराज के पास गए। अरे आशाराम महाराज, तुम्हारा तो बड़ा नाम है, तुम तो हमको बड़ी मदद कर सकते हो। उसको पता नहीं कि वो ही आया था 6 महीने पहले, युवक 48 साल का कोर्स बताया था, 48 वर्ष की साधना का कोर्स बताया था मेरे को, वही मेरे को गिड़गिड़ाने लगे। तो इस रास्ते में अगर सच्चा संत और सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो साधक की जो तेजी से गति होती है वो 48 साल की मनमानी साधना से भी नहीं होती। 60,000 वर्ष तपस्या किया हिरण्याकश्यप ने, सोने का हिरणपुर बनाया, सिद्धियां पाई, यूं नजर डाले, बड़े टिल्ले पे खड़ा होकर, लाखों एकड़ जमीन
उसकी नजर से संकल्प से खेत खलियों में बदलूं, लहराने लगते, बिना जोते बिना बोए, ऐसी तपस्या किया, लेकिन फिर भी परमात्मा का रास्ता नहीं मिला। सोने की लंका बना दी रावण ने, रूप बदलने की शक्ति आई, लेकिन मुक्त आत्मा नहीं हो पाए, तो अभी ललनाओं का रस वासना बनी रही। आखिर रावण हार के चला गया। लेकिन शबरी भीलन को गुरु जी की दीक्षा मिली, दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन शांति मापनुयात, शांतो मुचेत बंधे व्या, मुक्तस्य अन्य विमोचते। शबरी भीलन को मतंग गुरु का ज्ञान मिला, अंतर्यामी राम ही सबके हृदय में। बेटा शबरी, वो अंतर्यामी राम का तो दर्शन हुआ, और दशरथ नंदन राम भी तेरे द्वार पर आएंगे। शबरी ने राम जी को जूठे बैर खिलाए। ये प्रेमा भक्ति, मुक्त बंधन। तो जब सतगुरु समर्थ मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है। सतगुरु समर्थों में भी कोई लीलाशाह भगवान जैसे होते, बिल्कुल चटाक से दे देते हैं। कोई गुरु जीएफ जैसे होते हैं, वो भी गुरु जीएफ भी अच्छे संत थे, समर्थ थे। बायोजीत उनका शिष्य गुरु जीएफ के पास गया। यूरोप के प्रसिद्ध गुरु जीएफ और बायोजीत की घटना है। बायोजीत ने कहा कि संसार में कुछ भी मिलेगा, आखिर शरीर भी नहीं रहेगा और मिली हुई चीज भी नहीं रहेगी। चाहे मनोज का 500 करोड़ का ठेका और हो, 1000 करोड़ के और 10 मिल जाए, लेकिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। एक ठेका पूरे करके छोड़ो चाहे अधूरे छोड़ो, जाना पड़ेगा। कितना भी कुछ मिला। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। राजाधिराज महाराज तेज बहादुर आ रहे हैं, सावधान। अब देखो तो उनके कब्र पर, उनकी समाधि पर कबूतर की गंदगी पड़ी, सब चला। ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, IT कर लूं, फलाना कर लूं। ये सब करने के बाद आखिर क्या? पैसा बना लिया, फिर क्या? पैसा बन गया तो क्या हो गया? हृदय बन जाए, हृदयेश्वर को पाने के लाए, ईश्वर को पाकर संसार में जिए। ऐसा नहीं कि संसार में पैसे पैसे के पीछे पागल हो जाए, पैसे रहे नहीं और भगवान मिले नहीं, मरने के बाद प्रेत हो जाए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद प्रेतों के व्हाइट हाउस में भटक रहे। राजा नृग मरने के बाद किरकिट होकर कुएं में पड़ा है। राजा अज मरने के बाद सांप होकर मिथिला में भटक रहा है। बड़ा किसान है, 50 किलो जमीन है, मरने के बाद बैल हो गया। खेती का कौन करेगा, कौन खेड़ेगा, खुद ही बैल बना। मरने के बाद एक दादी माँ थी, दादा भी थे, रिटायर हो गए थे। तो बहू और बेटे आजकल चालाक हैं, दादी माँ को दादा को बच्चों को खेलने के लिए दे देते। जाओ दादाजी के पास, हाँ मेरा गुड्डू, मेरा पल्लू, मेरा पप्पलू, ये बोले मना। दादी माँ का पोतों में प्रीति, दादाजी की भी प्रीति। अब दादी माँ मर गई, अरे पोतों का ध्यान कौन रखेगा? पोते बाहर जाते हैं डबल, तो दादी माँ डंडा लेके खड़ी रहती थी। अब दादी माँ पोतों का क्या होगा? तो दादी माँ कुतिया बन गई। कोई भी पसारो तो बक 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 बक। तो दादा भी दादी माँ के और पोतों के चिंतन में दोनों बन गए, मिस्टर डॉग मिसिस डॉग। और पोतों की पोतियों की जो 2 बहुएं थी, 5 पोते पोतियां थे, शौच के समय बड़ी चौकीदारी करते। लेकिन बहुओं को लगता कि बच्चों को आराम से डबल भी नहीं करने देते, कुत्ती जोर से मार दे डंडा। तो दादी माँ की कमर टूट गई, और कमर टूट गई, तुरंत तो आराम होने वाला नहीं, फ्रैक्चर हो गया। 2 पैर पीछे के लुढ़कते रहे, आगे के पैर से चले। इतने में कोई संत पसार हुआ है।
संत ने देखा कि इस कुतिया ने ऐसा क्या पाप किया है कि बेचारी पीछे के पैर गंवा बैठी, कमर टूटी है। संत ने ध्यान करके देखा कि अरे ये तो फलाने महल में रहने वाली दादी माँ, 2 बहुओं की सासू, और ये दादाजी कुत्ते की योनि में कैसे आए। बोले पोते पोतियों को डबल करते समय कौन देखभाल करेगा, उस चिंतन में आए तो दोनों कुत्ता कुत्ती बने। संत ने दृष्टि डाल दी कि इनको पूर्व जन्म का ख्याल आए। तब दादाजी बोले, मिस्टर डॉग बोले, यार अब तू चुप कर, तेरे को तो डंडा लगा है, कमर टूटी है, अब फिर कोई दूसरी बहू आएगी और मेरे को ठीक ठाक देखकर मेरी कमर तोड़ेगी, अब चुप रहे, हाउ मत कर, हाउ। फिर और कोई आता है तो फिर भौंकती है। तो कहा तो मनुष्य जन्म था, सत्संग नहीं मिला तो पोतों में ममता हो गई, किसी चीज में ममता हो गई। तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात कही, आप बोलना, तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। किसी में राग मत करो, नहीं तो आना पड़ेगा। इस देश का नाम अजनाब खंड था, भरत की सुंदर व्यवस्था से इस देश का नाम भारत पड़ा। मरते समय पाला हुआ हिरण कहीं आगे निकल गया खेलता था, अरे बच्चा था हिरण, कहीं उसको बघेड़ा न खा जाए। हिरण का तो माई बाप कोई था नहीं, माँ तो मर गई थी बेचारे की, बाप का पता नहीं, मैं तो उसका माई बाप था, हिरण कहाँ गया। तो मरते समय हिरण का चिंतन किया। राजा भरत जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, दूसरे जन्म में हिरण होना पड़ा। कबीर जी को दया आ गई, पास में एक किसान रहता था कि बोले काका अब 50 एकड़ जमीन है, 2-3 दुकान है, 3 बेटे हैं, अब चलो सत्संग में आओ। बोले हाँ बाप जी आ जाऊंगा। वो छोरा री शादी होनी है, शादी विधि हो जाए, जरा बहू देख के फिर कथा में आऊंगा। बहू आ गई, बाबा ने कहा चलो आओ। बोले हाँ आऊंगा। फिर बाबा ने कहा क्यों नहीं आते। बोले अभी बहू के घर गोद भरने वाली है, थोड़े ही दिन में वो माँ बनेगी, मैं दादा बनूंगा, जरा पोते पोती को देख के फिर मैं कथा में आऊंगा। और दादा बन गया, बेटे का बेटा है। कबीर ने कहा चलो। अरे बोले महाराज कोई दूसरा ग्राहक नहीं मिलता, मेरे पीछे काहे लग गया हो, दूसरा है कथाकार, कथा सुनने वाला के नहीं। कबीर जी ने ललाट को छू लिया, कबीर ने छोड़ दिया। 2-5 साल हुए, फिर लगा कि चलो कुछ भी हो, शेर के मुंह से आया हुआ शिकार तो विफल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में कोई एक बार आ गया तो संत उसको छोड़ने नहीं चाहता है, बेचारे को लगा दूं पार का। ये संत की महानता है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई, भगवान शिव जी ने कहा है। कबीर जी गए, बोले वो काका कहाँ गए। अरे बोले महाराज तुम गए फिर कुछ ही दिनों में तो डोकरा तो मर गया। कबीर जी ने ध्यान लगा कर देखा तो इतनी 50 एकड़ जमीन है, छोरे कैसे खेलेंगे, नौकर भी बेपरवाही करते हैं, बैलों का भी ठिकाना नहीं। वो बैलों का और खेत का चिंतन करते करते बैल होके हल में बेचारा थारो मरे धनी डंडा खाए में हल खेचे। कबीर जी को दया आ गई कि कहाँ तो इतना 3 दुकान, 3 बेटे, 50 एकड़ जमीन, और कहाँ बेचारा हल में जुता है। चिंतन की बलिहारी, बैलों का चिंतन हुआ, बैल बन गया। कुछ दिन के बाद कबीर फिर आए तो देखा कि अब उसमें ताकत नहीं रही, तो एक्के में जोड़ दिया गाड़ी में, भैंसों का चारा बारा घसीट के ले जावे। कुछ दिन के बाद देखा कि वो एक्का भी बारिश में कहीं दलदल में फंसता है तो बूढ़ा बैल है, खींच नहीं सकता, उठाकर तेली को दे दिया। वो जमाने में घाना चलता था, तेल निकालते थे, तेली ने भी बैल को डंडे मार के खूब काम लिया। अब देखा कि चलते चलते उसके पैर टकराते,
तेली ने कसाई को बुलाकर बेच दिया। कसाई ने क्या करा, ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह मुहम्मद। कसाई ने गर्दन काट ली, चमड़ा उतार दिया और नगारा बजाने वाले को चमड़ा बेच दिया और मांस के टुकड़े टुकड़े करके कसाई ने बेचा। कबीर जी को साथी बनानी पड़ी कि अरे मूर्ख मन, मनुष्य जन्म मिला और सत्संग नहीं सुना, इतना बड़ा खेत खली हुआ, लेकिन आखिर तेरी दुर्गति से रक्षा तो नहीं हुई। बैल बना, इतना बड़ा जमींदार सेठ, दुकानें थी, जवेरात थी, सोना था, गिनिया थी, हीरे थे, ज्वेलरी थी, अच्छी फील्ड थी, लेकिन सत्संग नहीं था, गुरु मंत्र नहीं था। आखिर बैल बना। बैल बने, हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, हल न खींच सके तो गाड़ी में लगा दिया। तेली के कोलू बने, गाने वाले के कोलू चलाने वाले। फिर कसाई घर दीन, मांस कटा, बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, उस पे पड़ रही है मार, डंडे लग रहे हैं। अब क्या क्या करके तुमको समझाता हूँ, नगारे बजा बजा। आप अपना मन ईश्वर में लगाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, ईश्वर आपके थे, हैं और रहेंगे, बाकी सारा धोखा है। ये मकान मेरा है, ये कोटा में 3 प्लॉट मेरा है। प्लॉट बोलेंगे नहीं कि हम साथ में आते, कोई भूमाफिया कब्जा कर लेगा, नहीं भी करा तो छोरे कब्जा करेंगे। आपका क्या है, ईश्वर के सिवाय आपका कोई था नहीं, है नहीं, रह सकता नहीं। अगले जन्म का पिता अभी नहीं है आपका पिता, अगले जन्म की पत्नी, अगले जन्म के बेटे भाई अभी नहीं है, लेकिन अगले जन्म में भी वो परमेश्वर आपका वही था जो बचपन में था। बचपन चली गई, बचपन के दोस्त चले गए, लेकिन बचपन को जानने वाला नहीं गया, अभी है ना। जुआनी चली गई, जुआनी के दोस्त चले गए। जुआनी में किस किस तरंगों पे नाचते थे आंटी, जुआनी में कैसा कैसा था, लाडी बनी होगी, यूं करा हो, अभी देखो तो दांत मत। ये संसार, हे बेवफा दुनिया, तेरा कितना भी आसरा लिया, लेकिन किसी के साथ तू चली नहीं, सब निराश हो गए। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। एक किलो रुई है, उसको जलाना हो तो कितनी दिया सलाई लगेगी? एक। ठीक है, रुई को जलाना हो, कॉटन, 1 किलो कॉटन को अग्नि लगाना हो तो 1 दिया सलाई काफी है। अगर 10 किलो रुई जलाना है तो 10 दिया सलाई लगेगी क्या? 1000 किलो रुई जलानी हो तो कितनी दिया सलाई लगाओगे? 1,00,000 किलो रुई को जलाना हो तो दिया सलाई कितनी लगेगी? 100 लगेगी, 1,00,000 लगेगी, 2 लगेगी, ऐसे ही काफी। ऐसे ही कितने ही जन्मों के कर्म हो, कितने भी पाप हो, एक बार गुरु मंत्र मिल गया और लग गए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो गुरु जी के चरणों में बायोजीत ने कहा कि मुझे इस धोखेबाज संसार में समय नहीं लगाना, मुझे प्लीज, आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस ऑफ माई सोल, आई वॉन्ट द पीस, आई वॉन्ट द गॉड, नो मटेरियल लाइफ। हाँ, भगवान को पा लिया फिर मटेरियल लाइफ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन भगवान को छोड़कर मटेरियल लाइफ में गया, परेशान। गुरु जी ने कहा स्टे इन आश्रम, रहो। 1 दिन बीता, महीना बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3रा साल पूरा हुआ। गुरु जी ने बायोजीत के तरफ अच्छे से नजर डाल दी। बायोजीत की खुशी का ठिकाना नहीं कि जिसके हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं उस संत की नजर मुझ पर पड़ी है। आई एम वेरी लकी। 3 साल के बाद नजर पड़ी, वो अपने को लकी मानता है, तुमको क्या मानना चाहिए? फिर 3 साल बीत गए और गुरु जी अपने बायोजीत पर दृष्टि भी डाली और प्रसन्नता भी बरसाई।
हंसे। गुरु जी अब नाचने लग गया कि भगवान शिव ने कहा है, आजन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया, सा सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र का। गुरु शिष्य पर संतुष्ट हुए तो करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप उसके फलित हो गए। अगर गुरु संतुष्ट हैं तो मेरे गुरु जी मेरे पर प्रसन्न है। गुरु जी की प्रसन्नता देखकर बायोजीत नाचा, खूब नाचा, बड़ा मस्ती में नाचा, क्या क्या गुनगुनाया। रियल बर्थडे इज टुडे, हैप्पी बर्थडे इज टुडे। आज का तो गोल्डन डे है, सोने का सूरज है। खूब ऐसा नाचा, क्योंकि गुरु की नजर भी पड़ी, गुरु मुझ पर प्रसन्न भी हुए। फिर 1 साल बीता, दूसरा तीसरा, गुरु जी अपने बायोजीत पर नजर भी डाली, मुस्कान भी दी और कंधे पे हाथ रख दिया। लेकिन अब की बार गुरु जी का कंधे पे हाथ आया तो भी बायोजीत नाचा नहीं, क्योंकि नाचना गाना फिजिकल स्थूल शरीर और सुख मन तक होता है। अब तो गहरे पहुंच चुका था, शांत हो गया। शांति मापनु याद। अब हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस का बाप, हैप्पीनेस की नानी। शांत हो गया। गुरु जी का हाथ लगते बायोजीत नाचा नहीं, धन्यवाद नहीं किया, लेकिन मौन शांत हो गया। फिर 1 साल बीता, दूसरा तीसरा, 12 साल पूरे हुए। गुरु जी ने देखा भी, मुस्कुराए भी, कंधे पे हाथ भी रखा और गुरु शिष्य दोनों चुप हो गए। मौन की भाषा अंदर का कुछ खटाल, जैसे 2 तरंग शांत हो जाए तो सागर हो जाता है। फिर गुरु जी अपने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? बायोजीत को सफिशिएंट, नथिंग एल्स। कुछ नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। 12-12 साल उसने तत्परता से सेवा की, सारी मान बड़ाई ईगो वीगो छोड़कर। उसके बाद जो उसको मिला, मेरे लीलाशाह प्रभु ने मुझे 40 दिन में दे दिया। मैं तो बायोजीत से ज्यादा भाग्यशाली हूं और आप मेरे से भी ज्यादा भाग्यशाली। मैं तो घर बार छोड़कर ठीकरे मानने लगता, तभी कहीं गुरु की कृपा हुई। और तुम तो बाबा आए, बैठे, कीर्तन किया, ये हुआ वो हुआ, हरि ओम। तुमको तो बहुत फ्री में मिल रहा है, सहज में मिल रहा है। मैं ईश्वर के लिए तड़पता था, कभी कभी ईश्वर के साथ फंगा ले लेता। इतना इतना तड़पते, अभी तक तुम्हारा अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार मिलो तो मैं तुमको ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा सस्ता बना दूंगा, जैसे फुटपाथ की सब्जी बेचने वाली माइयां सब्जी सस्ती कर लेती है। प्रभु तुम मिलो तो मैं तुम्हें सस्ता बना दूंगा। और प्रभु जी को मेरा चैलेंज अच्छा लग गया, हम मिले और सस्ते भी बना दिए गए। आजा, दीक्षा लेना है, चीज वस्तु रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, ऊपर से प्रसाद ले जा, ऊपर से कोई प्रॉब्लम है तो सोल्व करा जा, आजा भगवान का रास्ता ले जा। एकदम भगवान को सस्ता बना दिया मैंने। ऐसे भगवान कहीं भी, फिर रेलवे ट्रेन बनाई, तुम्हारे नजीक अपने आप आऊं, अब प्रसाद दूं। प्रसाद बापूजी फेंक फेंक के लाखों लोग मिलते हैं और बापूजी का हाथ थक जाएगा तो बच्चों ने एक मशीन बनाई, मशीन में टॉफियां डालता हूँ, धड़ 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 दूर तक जाती, बैठे रहते हैं, उनकी झोली में गिरते हैं और कोई अड़ के खड़ा हो गया तो लगती भी है। खैर अब किसी किसी को थोड़ी बहुत लगती है, उसका इलाज कर लिया है। ये सब करता हूँ क्योंकि मैं तड़पा था, ऐसे आप न तड़पो, मुझे मिला है वो खजाना आपको मिल जाए बस।
हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। अब तुम एक काम करो, बाएं नाक से श्वास लो, बीच में ओम ओम भरो, रोको। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और मुझे लंबा चौड़ा 40 साल वाला कोर्स नहीं करना है। बुल्ला ने किया 40 साल का कोर्स, मुझे मिल रहा था 48 साल का कोर्स। बापू ने नहीं किया, न हमें भी नहीं करना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो भगवान को दूर मानता है उसको लंबे कोर्स करना पड़ता है, जो भगवान को अपना अंतरात्मा मानता है उसको क्या है, ओम प्रभु जी, प्यारे जी, ओम ओम। अब बाएं से लिया श्वास, दाएं छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कि दुशासन मेरी साड़ी खींचने को उद्धत हुआ, मैंने आपको पुकारा, आप साड़ी में प्रवेश अवतार किया, लेकिन माधव थोड़ा सा देर आए, मेरे को एक चक्कर तो उसने घसीट लिया, घुमा लिया, पहले क्यों नहीं आए? कृष्ण मुस्कुराए, बोले पगली, तूने मेरे को पुकारा तो बोलती है द्वारकाधीश, तो यहाँ से निकल कर द्वारका गया और फिर आया तो लेट हो गया। बोलती है अंतर्यामी, तो उसी समय प्रविष्ट हो जाता। कोई वैकुंठ में मानता है, कोई द्वारका में मानता है, कोई मंदिर में मानता है, तो मैं नजीक होते हुए भी दूर कर देते मुझे। जाओ संत के चरणों में सत्संग सुनो, मैं तो हाजरा हजूर हूँ। ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तो सबका हृदय अंतरात्मा हूँ। मेरी सत्ता से तो आंखें देखती है, मन सोचता है, मन के सोच बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता वही तो मैं हूँ। ओम ओम ओम। ऐसी साधना सिखाने वाला सदगुरु मिल जाए। मैं आज आपको एक वृद्ध माई की कथा बताऊंगा, एकदम बुढ़ी आंटी जैसी, खूब वृद्ध थी, 80, 70, 80, 85 साल। उसका बेटा था डॉक्टर टंडन साहब, बड़ा मशहूर, कानपुर का। ओ बेटा टंडू, अब हम जा रहे हैं। माँ, क्या तुम्हारी हम इलाज नहीं कर सके? शरीर की पीड़ा के कारण तुम जा रहे? नहीं नहीं बेटे, पीड़ाएं तो शरीर को है, मेरे को पीड़ा कहाँ है, लेकिन समय हो गया, अब हम जाएंगे। नहीं माँ, हम नहीं जाने देंगे। टंडू, ये क्या बचका नहीं करता है, इतना बड़ा हो गया है, बेटे हो गए, पोते हो गए, दोते हो गए, जहाँ तेरा जमाई आया बुला उसको, दोतों पोतों को सबको बुला, सबको सीख दी। और दादी माँ कहती कि अच्छा, हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे, तुम बाहर हो जाओ, 1 घंटे के बाद खोलना, हम अपने व्यापक ब्रह्म में हो जाए। जैसे घड़ा टूटता है ना, तो उसका आकाश महाकाश में मिलता है, तरंग टूटा तो सागर बनता है, ऐसे जीव ब्रह्म है। हमने साक्षात्कार कर लिया है गुरु की कृपा से। नहीं माँ, हम नहीं जाने देंगे। रोने लगे। ये क्या है पागलपन? तुम्हारा रोना धोना मुझे ममता में नहीं डाल सकता। ममता होता है मन में रहने वाले के। मैं मन से संबंध विच्छेद कर दिया। मन को मैं जानती हूँ, बुद्धि को भी जानती हूँ, शरीर को भी जानती हूँ, मैं हमारा आत्मा हूँ। आंटी सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। हाँ। नहीं जाने देंगे दादी माँ, हमारा कौन रहेगा? अरे नहीं जाने देंगे, रोने वाले भी रो रो के भी तो जाने देना पड़ता है। राम जी के पिता गए, राम जी की माता गई, राम जी भी शरीर नहीं रखे, तो मेरा शरीर कहाँ रहेगा? ये तुम मेरे को ममता में मत डालो। जाओ दरवाजा बंद कर दो। मैं कुंडा नहीं बंद करती, मैं अपने आत्मा में स्थित रहूंगी, भगवान में मिल जाऊंगी। 1 घंटे के बाद खोलना। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं। है टंडू, ये क्या बदतमीजी? अब माँ ने तेवर बदले तो बहू घबरा गई कि दादी माँ जाने वाली है, जाती मानेगी, हम का उसको परेशान मत करो। टंडू भी बाहर आ गया। डॉक्टर टंडन साहब की बात बोल रहा हूँ। माँ का टंडू तो बापू का भी टंडू है, बोल देना उसको। टंडू, मिसिस टंडू, बॉयज बेबीज टंडू के सारे बाहर हो गए। अब दादी माँ बैठ गई। श्वास अंदर आया तो ओम, बाहर आए तो एक। ओम माना मैं आत्मा हूँ,
मैं चेतन हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु होगी पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर तो कई आए कई गए, मैं अमर आत्मा हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति। हम्म 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 हम्म। 1 घंटे के बाद दरवाजा खुला, जैसे कोई परम योगी समाधि में बैठा। बूढ़ी दादी माँ 75-80 साल की, लेकिन मरी तो ऐसी कि अमर हो गई। आंटी तुम समझ लेना, अब तुम्हारे लिए वीजा पासपोर्ट सब बढ़िया बना दिया है, टिकट भी बढ़िया निकली है। हाँ ओम ओम। वो दादी मरे, पोतों का क्या होगा, फिर बहू बहू दोते का क्या होगा, पोते का क्या होगा, ज्वेलरी का क्या होगा, बाहर में जाए सब। मैं तो हमारा आत्मा, हम प्रभु के प्रभु हमारे। हरिओम तत्सत और सब गप सप। समझ रहे हो आंटी? बात मौज में समझ। आप सीख लो मरने की तरकीब। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। हमारा आत्मा को पाकर मुक्त हो जाओ, बार बार क्या जन्मना, बार बार माता के गर्भ में उल्टा टंगना, घोड़ा बनना, गधा बनना, सुअर बनना, भूत बनना, पिशाच बनना, बैल बनना, भू भू पोते पोतियों का ज्यादा ममता नहीं। दादियां और दादे समझ लेना, सावधान हो जाना। ये कथा हंसने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, कहीं गलत टिकट न कट जाए। हरिओम हरिओम। हाँ? ऐसा बहादुर बन। फिर दोनों नथुनों से सांस लो, लो रोको। ओम शांति, ओम 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 आनंद, ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम। मैं करता हूँ, मेरे साथ करना है। ओम जपना है कंठ में। ओम 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 ओम। फिर से दोनों नथुनों से सांस लो, लो लो लो। हर रोज ऐसा करना, थोड़ा रोज ऐसा करना। आंटी आप रोज ऐसा चालू कर दो। सांस लिया, दो बार खाली ऐसा करना है। मेमोरी पावर डेवलप। और भगवान ओमकार, भगवान अंतर्यामी प्रभु का नाम है। भगवान के साथ अपना मन जुड़ेगा। ऐसा करके फिर लंबा सांस लो और एक टक ओमकार को या भगवान को देखो और 15 मिनट गुंजन करो। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी भी पावरफुल हो जाएगा। ओम। तो बापू का दिया हुआ बेटे को बापू पावरफुल बनाएंगे। हाँ? मनोज का बेटा, बाहर से मनोज का बेटा, अंदर से बापू का बच्चा नहीं रहेगा, कच्चा पावरफुल। ओम। मनोज बोलते बाबा जी संतान चाहिए, संतान। प्रसाद दिया, वो भी 10वीं पढ़ता है, वही हमारा प्रसाद गुरु प्रसाद है। इसका नाम गुरु प्रसाद कर देंगे कभी। भयनाशन दुर्मति हरण,
कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल होई सब काम। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेने से पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है। दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य ऊर्जा विकसित होती है और प्लूत जपने से मन भगवान में शांत होता है। अभी प्लूत कैसे जपते बोलो? ओ जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप। नमो भगवते प्रीति देवा आत्मदेवा परमात्मा देवा नमः ओम शांति। ओम ओम।
जी ओम। मेरे अंतरात्मा ओम ओम। जो भगवान को अपना मानते उनके लिए भगवान सुलभ हो जाते, जो भगवान को दूर मानते उनके लिए भगवान दुर्लभ हो जाते, जो भगवान को पाना कठिन मानते उनके लिए भगवान कठिन हो जाते, लेकिन जो भगवान को पाना आसान मानते वो गजानंद महाराज हो गए महाराष्ट्र में। भगवान तो हमारे हैं। गम 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 गम। गजानंद महाराज सिद्ध पुरुष हो गए। ऐसे करते थे बस। तुम ओम ओम क्या करो गर्दन हिलाए ना हिलाए, खाली प्यार से बोलते जाओ। ओम मना आत्मा, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ। गुरु मेरे है, मैं गुरु का हूँ। बस बाकी का काम गुरु जी कर लेंगे। वरी लेस हो जाओगे, ईगो लेस, टेंशन लेस। पोते का क्या होगा, पोतियों का क्या होगा, सब ओम स्वरूप ईश्वर जाने। आटे का क्या होगा, आटी का बस आज से चालू कर दो। बस आनंद। जिनको मंत्र दीक्षा मिलती है उनको आध्यात्मिक 33 प्रकार के अनुभव होते हैं और लौकिक फायदों की लंबी कतार। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी लो बीपी नहीं होना चाहिए, जॉन्डस काविड नहीं होना चाहिए। अगर है तो मैं मंत्र देता हूँ, एक दिन में काविड लेस। डॉक्टर लोग 26 लाख लेते हैं बम्बई दिल्ली में, कहीं 20 लाख लेते हैं। कुटुंबी की 20% लीवर काट के फिट करते, कुटुंबी भी रोता रहता और 20 लाख वाला भी रोता है। लेकिन ये मंत्र जो मैं दीक्षा के बाद देता हूँ, अपना ही लीवर एक दिन में ठीक हो जाता है। एक चुटकी चावल रखे, एक गिलास आधा गिलास पानी रखे, मंत्र जपे 50 माला, 1 घंटे में हो जाती लीवर ठीक। बाईपास सर्जरी नहीं कराना कभी भी। आश्रम का लिक्विड है, थोड़ा लिया, ब्लॉकेज खुल जाता है, नो सर्जरी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं, वैद्य की सलाह से ऐसे अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। माताएं बहनें जो मां बनने वाली है, डॉक्टर डरा देते, बच्चा कमजोर है, अबॉर्शन करा लो, ऐसा करो वैसा करो, बच्चे की एक किडनी खराब है, 2 सिर वाला बच्चा है, ऐसा है, क्या क्या बताते हैं। इनके बातों में नहीं आओ। बच्चा कमजोर है, माँ कमजोर है, तो नारियल और मिश्री अथवा नारियल और किशमिश चबा चबा के खाओ, हेमोग्लोबिन भी बनेगा और एनर्जी भी बनेगी। 300-400 ग्राम दूध, उतना ही पानी और 1-2 चम्मच घी डाल दो, उबाल दो, पानी सोख जाए, बाकी का दूध उतार के मिश्री डाल के पिलाओ। माँ भी रुष्ट पुष्ट, बच्चा भी रुष्ट पुष्ट। चंद्रमा की चांदनी में बैठे, गर्भ को शुक्ल पक्ष में गर्भ बढ़ता है, चांदनी में बैठना चाहिए गर्भिणियों को, नाभि पे चांदनी लगे, बच्चा रुष्ट पुष्ट, माँ भी रुष्ट पुष्ट। बोले प्रसूति नहीं होती, सीजरन कराना पड़ेगा। नहीं तो माँ भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, जल्दी से सीजरन कराओ। गोधरा के रेवाचंद की बहू को बताया, उसने बोला बापू ने मना किया। फिर बड़ौदा गए, बड़ौदा वाले भी बोला जल्दी से पेट कटाओ, बच्चा टेढ़ा हो गया, माँ सूज गई है, अपू हो गई है।
पेट चीर के बच्चा निकालेंगे, बच्चा या तो जिंदा रहेगा या तो माँ, और जो जिंदा रहेगा वो मेंटली रिटायर होगा। फिर अहमदाबाद ले गए, अहमदाबाद के डॉक्टरों ने भी वही बीन बजाई। फिर मेरे से पूछा कि डॉक्टर लोग सब ऐसा बोलते हैं, मैं क्या नहीं, ऐसा नहीं करना है। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम भगवान का नाम लेके पिला दो, आधे घंटे 1 घंटे पौने घंटे में प्रसूति हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर से पिलाना। बोले बापू को बोलो कि डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर हाथी साहब ने कहा। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, अभी बापू साहब बोलते। बापू साहब तो नहीं बोला मैं कहा नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने मान लिया मेरी बात, ऑपरेशन नहीं कराया, सीजर। बच्ची का जन्म हुआ, वो भी 10वीं पढ़ती। दूसरी का जन्म हुआ, वो भी 7वीं 8वीं पढ़ती। तीसरा बालक हुआ, कोई रिटायर नहीं, कोई मरा नहीं। गाय के गोबर में बड़ी शक्ति। 84 लाख योनियां हैं। किसी राजा महाराजा ब्राह्मण तपस्वी का भी डबल सिंगल पवित्र नहीं माना जाता है, लेकिन गाय का डबल गोबर और सिंगल झरण लेपन करके मुर्दे को वहां सुलाते, दुर्गति से रक्षा होती। यज्ञ में लेपन करते, गाय के गोबर का यज्ञ फलता है। आखिर गाय के इस शरीर में ऐसी तो क्या पवित्र चीज है कि उसका डबल और सिंगल एक ही बेकी पवित्र मानी जाती। 84 लाख योनियों में खाली गाय, भैंस का नहीं। तो गाय में क्या है? सूर्य केतु नाड़ी है गाय में, जो और प्राणियों में नहीं है। सूर्य के गो किरण पीती है, इसलिए उसकी पवित्रता पावरफुल है। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय के गोबर का रस, ये 5 मिला के जितना दूध डालते उतना ही कुशोदक मिला के पंचगव्य बनाओ। कोई भी बीमारी हो उसको पिलाओ, बीमारी भाग जाए। ढीला ढपला है तो पंचगव्य पियो। स्नान करते करते जरा फिसल गए अथवा बीपी लो हो जाती है, पंचगव्य पियो 2-4 बार बस महीने में, एकदम नई जवानी शुरू। गाय पालना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं अब ये ठीक नहीं होगा, गाय के शरीर पर हाथ घुमाए, अपने हाथ से गाय को कुछ खिलाए। गाय की प्रसन्न वेव्स हाथ की उंगलियों के द्वारा तुम्हारे शरीर में जाएंगे, निरोगता आ जाएगी। 2-4 महीने लगेंगे लेकिन निरोगता आ जाएगी। भैंस का दूध मिलता है 35 रुपए, गाय का मिले 37 तो गाय का लेना चाहिए। भैंस का दूध पीकर बच्चे बड़े होते तो आपस में लड़ते, क्योंकि भैंस खान देकर, खुराक देकर फिर दूध देती है, और गाय तो बच्चे को स्नेह करते करते दूध देती है। गाय के दूध में स्नेह के वाइब्रेशन है। भैंस के दूध पीने वाले बच्चे आपस में लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा करेंगे। गाय का दूध पी के बच्चे बड़े हुए, वो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में नहीं जाएंगे। सुवर्ण सार पाए विज्ञानियों ने गाय के दूध में, वो गो किरण का प्रताप। अभी सावन चल रहा है, चतुर्मास। चतुर्मास में शादी विवाह वर्जित है। चतुर्मास में एक टाइम भोजन अथवा तो शाम को रात को हल्का फुल्का भोजन, ऐश आराम और पति पत्नी का व्यवहार चतुर्मास में न करे तो अच्छा है। इन दिनों में शादी विवाह नहीं होता। भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते, तो जलीय अंश में प्रभाव होता है ईश्वरी। इन दिनों में बाल्टी में पानी डाल दिया, एक बीली पत्र 3 डाल दिए, मिल सके तो। और बीली पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। गंगे च यमुने च करके नमः शिवाय करके स्नान करे तो तीर्थ में स्नान करने का फल होता है। ये चतुर्मास। जौ और तिल मिक्सी में पीस के रख लो, 5-10 ग्राम जौ तिल का पाउडर और 10-20 ग्राम पानी डालकर घोल बना के शरीर में रगड़ के स्नान करो, पुण्यदायी स्नान हो जाएगा। साबु के स्नान से 1% भी फायदा नहीं होता। मैल कटता है, 1% फायदा होता है, लेकिन फिर रोमकूपों में केमिकल का पॉइजन उतना ही नुकसान करता है। इसलिए साबु से स्नान करना, शैम्पू से स्नान करना स्वास्थ्य के लिए, पुण्य के लिए हितकारी नहीं है। उपटन से स्नान करो,
उपटन कैसे बनता है मैं बोलता हूँ, तुम बोलना नहीं, तुम जीभ तालू में लगाना। तो तालू में जीभ लगा के पढ़ने से याद रह जाता है। तालू में जीभ लगाकर मन में रिपीट करने से सेविंग हो जाता है। जीभ तालू में लगाना। हाँ? गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, जौ, जौ, तिल, तिल, मूंग, मूंग, चना, चना, उड़द, 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 चना, चना, मूंग, मूंग, तिल, तिल, जौ, जौ, चावल, चावल, गेहूं। गेहूं। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। फिर से बोलता हूँ, गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, जौ, जौ, तिल, तिल, चना, चना, मूंग, मूंग, उड़द। उड़द। 1-1 किलो पिसा दिया। नहीं पिसा सकते, बाजार के लोगे तो बाजार वाला रेती बालू भी पीस देगा थोड़ा, इसलिए नकली हो जाएगा। अपना पिसा लो, उपटन से ना हो। चतुर्मास में बड़े आनंदित रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ठीक है। जिसको गरीबी मिटानी हो, दरिद्रता मिटानी हो, वो हाथों पर करो। सभी तैयार हैं। जिसको टनाटन छनाछन चाहिए हाथों पर करो। लक्ष्मी देवी चाहिए तो सुन लो, रविवार को बिना नमक का भोजन करे और काम धंधे पे जाए तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवानीति में मति। 21 बार जब करे फिर काम धंधे पे जाए। काम धंधा वेल सेट, जॉबरों की जॉब सेट, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट साइन, पेमेंट देने वाले ऑफिसर चक्कर खिलाते, जरा उनको जो भी परसेंटेज होता है दिया, बिल पास। हाँ, लेकिन आखिर क्या, सोने की लंका वाला भी संसार से कुछ नहीं ले गया। इसलिए सदगुरु की दीक्षा लेकर भगवान की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति पाइए। शिवाजी को ईश्वर प्राप्ति कराई समर्थ रामदास ने। अच्छा राज चलाया। अभी भी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे तुम्हारा स्वागत है। मुंबई में होता है कि नहीं होता है? चलो अलाउंसर। और भगवान विठल ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई थी और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई थी और तोतापुरी गुरु ने दया किया तो गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस बने और रामकृष्ण ने दया किया तो नरेंद्र में से विवेकानंद बन गए, है ना। आसुमल पर कृपा किया लीलाशाह भगवान ने, आशाराम बन गए, है ना। मनोज कृपा करेगा तो पैसा देगा, गुरु कृपा करेगा तो भगवान भी देगा, पैसा भी देगा, यश भी देगा, मुक्ति भी देगा और मनोज भी दे देगा, है ना। आओ बड़ा है ना। बापू से भूल गए, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम हरिओम। तो जिनको दीक्षा लेने की इच्छा है वे हाथ ऊपर करो अपने बेटे को दिलाने के लिए। बच्चों को तो सारस्वती मंत्र देंगे, बच्चे पावरफुल बनते। 5 साल के बच्चे भी ऐसे ऐसे बनते कि देखते रह जाओ। अभी टीवी में दिखा सकते 5 साल के बच्चे को। 5 साल के बच्चे को दीक्षा मिली और अपने भाई की जान बचाई उसने गाड़ी चला। देखा है तुमने? टीवी दिखता है इधर। मनोज का बच्चा खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। सरस्वती मंत्र लिया 5 साल का लड़का, फटाफट हिमांशु गाड़ी चलाता है, देखना।
बीरबल तो 15 साल के हो तभी चमत्कार हुआ, बापू के बच्चे 5 साल के चमत्कार। ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। सरप्राइज मनोज, सरप्राइज। विज्ञान को चैलेंज, बापू का सारस्वती मंत्र विज्ञान को चैलेंज। विज्ञान बोलता है 5 साल का बच्चा नहीं चला सकता है, और बापू के बच्चे चला रहे हैं 5 साल के गाड़ी। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मजे मचाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। ये सारस्वती मंत्र लेने का चमत्कार। माइंडेड पर्सन। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची? हरिओम हरिओम। ये सारस्वती मंत्र। मनोज का बेटा कैसे आ गया? फल दिया था पापा को, तेरे पापा ने बोला था पुत्र चाहिए, तो पुत्र कैसे बन गया पूछ के देख, है ना? अभी बिल्डर बनेगा, क्या क्या बनेगा, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार करो, मैं कराता हूँ, है ना? चलो अलाउंस सर।